अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक छोटी सी लड़की से जो काम बहुत बड़े बड़े कर रही है। ताल्लुक इनका फैसलाबाद से है और 18 साल की इनकी उम्र है। मलाइका नवाज इनका नाम है। अच्छा पढ़ती भी हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा कारनामा क्या अंजाम दिया है। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर 10 से ज़ायद किताबें लिखकर कहते हैं ना अपने आप को एक मुस्तनद ऑथर के तौर पर ये मनवा चुकी हैं। इनकी बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में इनको बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर भी कई अवार्ड्स मिले हैं। सो इन्होंने खामोशी, अमन और शायरी के साथ साथ इंसानी जो नेचर है, जो फितरत है, उसको अपना टॉपिक बनाया अपनी बुक्स के लिए। चलें जी, फिर इनसे बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुसन्निफ़ा मलाइका नवाज। बहुत शुक्रिया मलाइका एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले। सबसे पहले बताइएगा कि आपने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में ज़रा हमें बताइएगा, क्या टॉपिक्स थे एंड हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? थैंक यू सो मच। मैंने लिखना मेरी जो टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स पोइट्री बुक हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, सेल्फ हेल्प बुक है। तो जैसे कि एक बुक है ओल्ड एज होम, तो इट्स अबाउट अ स्टोरी और काइंड ऑफ इमोशनल स्टोरी। और एक बुक है व्हाई इट्स ऑलवेज मी, इट्स काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक। एंड द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग इज द पोएट्री कलेक्शन बुक, जिस पर मुझे जो है वो अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनली। इसके अलावा मेरी काफी और बुक्स हैं सेल्फ हेल्प के ऊपर, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल, काफी जॉनरा है जिनके ऊपर मैं लिखती हूँ। इतने सारे जॉनर पे एक साथ आपने किस तरह अक्सर लोग जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प भी बुक्स लिखते हैं या फिर नॉवलिस्ट होते हैं, ड्रामेटिस्ट होते हैं। सो पहली बुक आपकी कौन सी थी, क्या इंस्पिरेशन थी और इस तरफ कैसे आई? मेरी इंस्पिरेशन राइटर्स भी हैं, कुछ पाकिस्तानी राइटर्स और इंटरनेशनली इंग्लिश राइटर्स भी। और इंस्पिरेशन एक तरह से ये गॉड गिफ्टेड है, एक तरह से मुझे इंटरेस्ट भी है इसके अंदर। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत वेस्ट टॉपिक है जिनके ऊपर मैंने मज़ीद लिखना है। तो साइलेंस जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो एक पोएट्री कलेक्शन लिखी है। इसके अलावा सारे टॉपिक्स और जो राइटर्स हैं वो मेरी खास इंस्पिरेशन है, जैसे कि पाकिस्तानी राइटर्स जॉन एलिया, इकबाल जो है, और इसके अलावा इंटरनेशनल राइटर्स फ्रांस कफ्का, इसके अलावा दोस्तोयेव्स्की, बहुत सारे हैं। दोस्तोयेव्स्की को पढ़ती हैं आप इस एज में और फ्रांस काफ्का को पढ़ती हैं और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इधर से जॉन एलिया को पढ़ती है। जॉन एलिया को वैसे पढ़ने की क्या मतलब आपको समझ आती है जॉन एलिया की? आप सिंस आप 18 साल की हैं, आप छोटी सी हैं और इतने बड़े बड़े राइटर्स को आप पढ़ती हैं। मेरा उर्दू पोइट्री में सबसे पहले इंटरेस्ट था इंग्लिश बुक्स से पहले। तो फिर मुझे जॉन एलिया की राइटिंग बाकी तमाम राइटर्स से काफ़ी डिफरेंट लगती है और अच्छी भी लगती है, पसंद है। तो आपकी कोई बुक है जो काफ्का की राइटिंग या दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग से इंस्पायर्ड हो, जब मैं भी फिर उसे पढूं? द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग जो पोइट्री बुक है वो काइंड ऑफ है, लेकिन अब उनकी राइटिंग तो बहुत ऊपर है। तो और आपको अवार्ड किस बुक पे मिले हैं फिर आपको? द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग पर मुझे अवार्ड मिला इंटरनेशनली, लेगेसी ऑफ लिटरेचर अवार्ड। बस ये तो डन है, ये तो मैंने पढ़नी है, द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग। पढ़ के फिर आपने मुझे भी देनी, मैं भी पढ़ूंगा। बिल्कुल। ये बताइएगा मलाइका कि कब से लिखने का शौक पैदा हुआ? आप बचपन से लिख रही हैं और पढ़ कब से रही हैं? आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 13, तब से मैंने स्टार्ट किया लिखना और डायरिया, नोट्स, इन सब के ऊपर। उसके बाद मैंने पब्लिशिंग स्टार्ट की थी एट 17 एंड 18, और तब मुझे नॉलेज हुआ पब्लिशिंग का। तब पता चला था कि पब्लिशिंग बुक जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं हम, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। तो वो सारा कुछ खुद किया। अब राइटिंग जो है वो बहुत एक वेस्ट चीज़ है, इसमें आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, किस करेक्टर्स को कहाँ शेप देनी है, प्लॉट क्या होने चाहिए, ये सब कुछ। तो काफ़ी फ्यूचर क्या सोचा आपने? क्या आपने किस जॉनर को आपने पिक करना है या फिर इसी तरीके से आप डिफरेंट जॉनर्स पे लिखेंगी? डिफरेंट जॉनर्स पर ही लिखूंगी। नॉवेल्स जो है वो मैंने वो लिखना स्टार्ट करना है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है, एक नॉवल भी लिखा है, लेकिन अब डिफरेंट और इमोशंस हैं जिनके ऊपर लिखना बाकी है, तो वो मैं सब लिखूंगी जो अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, वैसे मलाइका ऑन अ लाइटर साइड, अगर कोई वैसे आपको अपनी लाइफ की मुश्किलात बताएं या दुख बताएं तो आप उस पर किताब लिख सकती हैं? बायोग्राफी लिख देंगी आप उनकी? बिल्कुल लिख सकती हूँ, मुझे शौक है। जबरदस्त। आपको सच बताना होगा अगर आपने मलाइका से बायोग्राफी लिखवानी है अपनी तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स मलाइका, और यूं ही आप जो है अच्छा अच्छा काम करती रहे, और टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। मैं तो इंतजार करी मलाइका की बुक पढ़ने का। बिल्कुल।
तो अब जहाँ पे हमने आपको मलाइका से मिलवाया है, वैसे वहाँ पे हम आपको एक और छोटी सी लड़की से मिलवाते हैं, बच्ची से। वो तो बिल्कुल लिटरली 10 years old हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके काम देखें, राइटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। 10 साल की उम्र में वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं मतलब स्कूल में टीचर से डांटे ही खा रहा था मैं 10 साल की उम्र में। तो अब यहाँ सिलसिला जारी है, डांटो। अभी प्रोड्यूसर से है नहीं तो कराची जहाँ ख्वाब भी बड़े हैं और ख्वाब देखने वाले भी हैं, यहाँ बसने वाले 10 साला नन्हे तालिब इल्म एक ऐसा कारनामा कर डाला जो बड़े बड़े बिना नहीं कर पा रहे अभी तक। इस बच्चे से मिलवा रही हैं कराची से इशरत खान अपनी इस रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, छोटी सी उम्र और बड़े बड़े ख्वाब। मेरा नाम मोहम्मद रे सईद है, मैं ग्रेड 6 में हूँ और मैं 10 साल का हूँ। मुझे फुटबॉलर बनना है, प्रो फुटबॉलर, क्योंकि वो मेरा पैशन है। पर उसके साथ मुझे मेरा राइटर का ड्रीम, मुसन्निफ का ख्वाहिश भी लेकर जाना है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेकर जाऊँ। कराची का होनहार बच्चा जिसने अपनी उम्र के इस हिस्से में खेलकूद, कार्टून और गेमिंग के बजाय कलम को दोस्त बनाया। जब ग्रेड 3 और 4 में था, स्टोरी लिखना इतना मुश्किल नहीं था, तो मेरा टीचर ने अच्छे रिमार्क दिए। जब मैं ग्रेड 5 में था, मेरे अम्मी ने मुझे एक आइडिया थी कि मेरे अंदर इतने सारे अच्छी क्वालिटीज़ हैं राइटिंग के, तो मैं इसको बुक भी बना सकता हूँ। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ऐसी किताब है जिसमें तख्लीक के रंग, अल्फाज की खुशबू और मासूम ख्वाबों की दुनिया आबाद है। मैंने उसको आइडिया देखा, ज़रूर अगर आप में ये क्वालिटी है और अगर आप टीचर भी देख रही हैं तो आप स्टार्ट राइटिंग, आप इसको लिखना शुरू करें। तो इसने मेरी बात सुनी और फिर इसने लिखना शुरू किया और माशाल्लाह फिर मतलब 15 स्टोरीज इसने लिख ली। ये है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की रोशनी, ये है हमारा फख्र। कराची के इस नन्हे मुसन्निफ ने हमें ये पैगाम दिया है, इल्म, हुनर और लगन उम्र के मोहताज नहीं। जो ख्वाब आज लफ्ज़ों में ढलते हैं वही कल हकीकत का रूप धारेंगे। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। और बुक लिखने के लिए बड़ी कंसंट्रेशन, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे, बात फिर वो ये ना कि टैलेंट जो है वो उम्र का मोहताज नहीं है। तो अब ये है कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं, बड़े तो बड़े, नौजवान तो नौजवान, अब बच्चे भी जो हैं वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में पीछे नहीं है। पेरेंट्स का भी बड़ा अहम इसमें रोल है।